नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं एक बहुत रहस्यमयी स्थान घटना के बारे में, जहां पर आज तक के पहले बहुत से एरोप्लेन और पनडुब्बी और पानी के जो जहाज हैं, बहुत से जहाज है जो वहाँ से उस रास्ते और उनका वापस से कभी आगमन ही नहीं हुआ। इसके पीछे की क्या कहानी है, इसको पूरे डिटेल से समझते हैं। आखिर क्या रहस्य है, कौन सी वहाँ पे निगेटिव एनर्जी है, क्या वहाँ पे कोई निगेटिव ऊर्जा है, कोई गलत तरीके से काम करती है, भूत प्रेत जैसी बहुत सी कल्पना करते हैं लोग जब इसी घटना से परे होते हैं, परिचित होते हैं। तो इस डीप सीक्रेट को आप लोगों को हम एक्सप्लेन करके बताते हैं। अटलांटिक महासागर, जिसको अन्न महासागर के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिका के पास एक क्यूबा नाम का स्थान है, उसके पास में एक क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है, लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है। बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। आज तक पहले जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, बहुत से एरोप्लेन और पानी के जहाज गए हैं, कभी वापस लौटे ही नहीं है। और इसकी रेस्क्यू टीम के लिए जो भी पीछे से इसका पता लगाने के लिए गए हैं, आज तक वो भी वापस नहीं आए हैं। क्या है इस बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य? ट्रायंगल शेप का एक आकार है, एक एरिया है 3 लाख वर्ग किलोमीटर का। देखते हैं इसकी डीप डिटेल में। इस विषय पे सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी जानकारी दी और बताया कि सन 1498 में वो अपनी यात्रा पर उसी रास्ते से, जो बरमूडा ट्रायंगल था, उस रास्ते से गुजरे। और बताया उस समय जो अभी के समय में नेविगेशन सिस्टम है, पता चल जाता है, एक सोनार सिस्टम है हमारे पानी के जहाज़ों के लिए। तो पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। पहले रडार कुछ नहीं था। पहले कंपास हुआ करता था, जो उत्तर दिशा की ओर, उसमें एक सुई होती है और उत्तर दिशा की ओर हमेशा इंगित करता रहता है। आप चाहे जिधर उसको घुमाएं, लेकिन वो सुई है वो हमेशा उत्तर डायरेक्शन की ओर जाएगा। इससे हम लोग पता चलता है, हम लोग जान जाते हैं कि उत्तर है, उसके विपरीत दक्षिण होता है, उसके राइट साइड में पूर्व होता है, लेफ्ट में पश्चिम होता है। इस तरीके से हम सारी दिशाओं का अध्ययन कर लेते थे। और वही एक साधन था मेरे पास उस समय के दौरान, जिसे हम समुद्री यात्रा में उसको ही यूज करते थे। उसी के माध्यम से हम आगे के रास्ते को खोज करते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस का कहना था कि वहां पर जब हमारा जहाज पहुंचा, तो यहाँ तक कि उनका जो कंपास है, जो उत्तर डायरेक्शन को दर्शाता है, ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है। और अचानक बहुत ज़्यादा बादल उठने लगे, बहुत तेज हवाएं, तूफान टाइप की आने लगी। वहाँ से गुजरने के बाद उन्होंने अपनी एक किताब में इसकी घटना का जिक्र किया है। तो इससे माना जाता है कि पहले ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा और भी कई घटनाएं हुई। 1964 में एक और यात्री हुए हैं, जिनका नाम विंसेंट गोडेस है। वो भी इस घटना का जिक्र बताते हैं, कि बोलते हैं कि ऐसी ऐसी अप्रिय घटनाएं होती हैं। यहाँ से जाने के बाद जो भी आपका सिस्टम है, सारा सिस्टम क्रैश सा हो जाता है। कोई नेविगेशन सिस्टम काम नहीं करता है, किसी रडार का वहाँ पे कोई यूज नहीं हो पाता है, सारे आपके कंटेक्ट टूट जाते हैं। वहाँ पर आप सभी से संपर्क खो देते हैं और अंततः आप उसका शिकार बन जाते हैं। अगस्त 1942 में अमेरिका की जो नौसेना की एजेंसी है, वो किसी अपने मिशन के लिए बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जाने वाली थी, और उसके साथ भी यही कुछ घटनाएं हुई। वहाँ पर उसके जाने के बाद में सारे उसके संपर्क टूट गए, सारे नेविगेशन खत्म हो गए और कुछ भी उसका संपर्क नहीं रहा किसी एजेंसी से। और एट लास्ट वो वहाँ पे ऐसे घनघोर बादलों में फंस के और उसका वहाँ पे खात्मा हो जाता है। इसके बाद में उसके लिए रेस्क्यू टीम जाती है पीछे से, उसका पता लगाने के लिए कि उसके साथ हुआ क्या है रिसर्च में। और जो रेस्क्यू टीम गई थी, उसको वो भी वापस नहीं आ पाई। वो भी वहाँ पे पता नहीं किस तरीके से खो जाती है। सेम पहले के प्रोसेस से उसका नेविगेशन सिस्टम टूट जाता है, कोई संपर्क नहीं होता है, और एट लास्ट वो भी संपर्क तोड़ के खो जाती है, उसी में समा जाती है। ये बहुत भयानक घटना हो जाती है। फिर इसके 6 महीने के बाद अमेरिका अपने दोबारा मिशन के लिए उसी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से अपनी फिर से एक जहाज गुजारता है। सेम कंडीशन वहां जाती है, मतलब उसकी जो जहाज, बहुत से तेज बादल होते हैं, क्लाउड होते हैं, उनका सारा नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है, रेडिएशन नहीं मिलता है, और सारे कनेक्शंस जो होते हैं वो उस जहाज के साथ वो खत्म हो जाते हैं। और उसके साथ भी वही अपनी दुर्घटना हो जाती है, और वो भी अपना सिस्टम वहीं पे ध्वस्त उनका हो जाता है, पता नहीं चलता एट लास्ट हुआ क्या है। फिर इसकी भी रेस्क्यू के लिए पीछे से टीम जाती है। वही दुर्भाग्य बस इसके साथ भी वही होता है, जो पहले जो घटनाएं हुई थी, वहां से जाना, घनघोर बादल होना, बहुत सी ऐसी अप्रिय घटनाएं। आपको देख के लगेगा यहाँ पे कोई दैवी, कुछ काल्पनिक कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो तो ऐसा आपको लगेगा। तो अभी इसकी सच्चाई जानेंगे, क्या सच में कोई ऐसी निगेटिव ऊर्जा है जो किसी को अपने अंदर समाहित कर लेती है जानबूझ के, भूत चुड़ैल जैसी। हालांकि ऐसा हम लोग इस मॉडर्नाइज में कोई मानता नहीं है, लेकिन पहले के दौर पे ऐसा कुछ सोचना कुछ
गलत नहीं था, लोग सोच रहे थे। इसके बाद की एक घटना बहुत दिलचस्प है, 1970 की बात है, बहुत दिलचस्प घटना है। 1970 में एक जो पायलट है ब्रूस जर्नन करके जो पायलट हैं, ये भी उसी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से निकलते हैं। इनके साथ सेम प्रॉब्लम्स आती है। वहाँ पहुँचने के बाद बहुत घनघोर बादल होते हैं, हवाएं होती हैं तेज तेज, और उनका वही सिस्टम सारा काम करना बंद कर देता है। सारा इनका जो भी स्टेशन है, सारे स्टेशन से इनका संपर्क टूट जाता है, नेविगेशन सिस्टम काम नहीं करता है, सारे रडार इनका काम नहीं करते हैं। तो एट लास्ट ये हिम्मत नहीं हारते हैं और अपना प्लेन को उड़ाते चले जाते हैं। और काफ़ी देर के बाद, लगभग 3 मिनट गुजरने के बाद, ये बादल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत समय हो गया, लगभग पूरे 3 मिनट गुजर गए और फिर ये उस जोन से, उस सिस्टम से बाहर निकले। जो वहाँ का एरिया है जो बरमूडा ट्रायंगल का, उससे बाहर क्रॉस हुए। तो 3 मिनट में इन्होंने 150 किलोमीटर की स्पीड तय कर ली। इतनी स्पीड से जो पैसेंजर एरोप्लेन है आज तक नहीं गुजरे, लेकिन वहाँ से किस तरीके से पीछे से फोर्स किया गया है। मतलब वहाँ पे माना जाता है कि जो चक्रवात टाइप की हवाएं होती हैं, या तो उसके विपरीत में अगर फंस जाता है तो उसको नुकसान हो जाता है, और कभी कभार बहुत कम चांसेस होते हैं उसके हवा के डायरेक्शन में वो भी बहने लगता है, तो बहुत तेज स्पीड में वहाँ से निकल बाईपास हो जाता है। तो चांसेस बहुत कम होते हैं बचने के। तो बाई लक वो वहाँ से बच के निकले। उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस तरीके से मेरे साथ एक घटना हुई और एट लास्ट में यहाँ पे सेफ निकल के वापस लैंड कराया। सारी घटना के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। ये वहाँ का जो बहुत समय तक ये राज रहा। एट लास्ट इसकी रिसर्चेस के बाद में पता चलता है कि यहाँ पे कोई ऐसी काल्पनिक, कोई ऐसी दैवीय शक्तियाँ या कोई महाशक्ति काम नहीं करती है। ये एट लास्ट साइंटिफिक रीजन से ही यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती हैं, जिसमें कुछ रीजंस, कुछ कारण है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला एक इसमें कारण है ज्वालामुखी। इसके अंदर ज्वालामुखी जो है फटते रहते हैं। जब उसके फटने से विस्फोट होता है, बहुत सी जहरीली गैसें निकलती हैं। उस गैसों में जैसे मेथेन गैस निकलती है, तो इस मेथेन गैस से क्या होता है, वहाँ एकदम ब्लास्ट सा होता है। मेथेन गैस उस पानी की डेंसिटी को घटा देती है। एक्चुअल में होता है कि पानी का जो एयर जहाज होते हैं पानी के, इनकी जो डिजाइन होती है, जो समुद्र के पानी के अकॉर्डिंग ही की जाती है कि ऐसे इस सिस्टम से इतने भी तैर सकते हैं। उसकी जो डेंसिटी होती है, उसका वो घनत्व होता है, वो कम हो जाता है। और डेंसिटी घटने से जो जहाज होता है, डेंसिटी कम होने से जहाज नीचे की ओर धंसने लगता है। एट लास्ट वो नीचे उसमें समा जाता है। इसका अगला रीजन है कि इस क्षेत्र में बहुत छोटे मोटे ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे से पहाड़ बहुत से हैं और बहुत तेज तेज वहाँ से हवाएं चलती हैं। और कोई ऊपर ऊंचे का है, कोई नीचे है। जो पहाड़ होते हैं ऊंचे नीचे हैं, तो तेज हवाएं उनमें टकराती हैं और हवाएं टकरा के फिर वापस आती हैं। फिर टकराई, वहाँ से पीछे से हवा जो आई, उस हवा को फिर उसने धकेला। इस टाइप से एकदम से चक्रवात बवंडर टाइप का वहाँ से हो जाता है उसका उत्पन्न, और ये आसमान में बवंडर हो जाता है। तो वहाँ से जो भी आपका जहाज, एयरक्राफ्ट जो भी जहाज निकलता है, उस बवंडर में फंस जाता है। तो उसमें फंसने से मोस्टली ये दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। एक इसका भी साइंटिफिक रीजन है पानी के जहाज को नष्ट करने के लिए। इसका अगला रीजन जो है, समुद्र के अंदर वहाँ के जो पानी है उसके अंदर छोटे छोटे पहाड़ होते हैं। तो वहाँ के जो मतलब जहाजे जाते हैं उनको ऊपर से दिखता है, तो नीचे जो पहाड़ होते थे पहले, अब तो सोनार सिस्टम से हम लोग पता लगा लेते हैं कि हमारे आगे कौन सी क्या सिस्टम है। पहले की बात है, तो नीचे पहाड़ जो उस पेंदी में आके टकरा जाते थे, ऊपर से नहीं दिखता है, नीचे पेंदी में टकरा जाते हैं और उसकी पेंदी टूटने से उसमें पानी भर जाता, धीरे धीरे वो वहाँ पे समाहित हो जाती थी। ये भी उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है। और एट लास्ट सबसे अंतिम और सबसे जो हवाई जहाज हवा में उड़ते हैं उनके लिए सबसे कारण है, वहाँ पे हेक्टाजोन नाम के, जो हेक्टाजोन टाइप के बादल पाए जाते हैं, क्लाउड्स। ये इतने आकार में बड़े होते हैं, लगभग 50 वर्ग किलोमीटर होते हैं। 50 वर्ग किलोमीटर बहुत लंबा एरिया हो जाता है। इतने टाइप के बादल वहाँ पाए जाते हैं। इन बादलों के अंदर जो हवा की स्पीड होती है 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है। इस स्पीड में जो एयरक्राफ्ट हवाई जहाज होते हैं, अगर एंटी डायरेक्शन में फंस जाते हैं कि हवा इधर को जा रही है और वो भी उसके विपरीत पहुंच गया, तो मतलब वो टूटने का डर रहता है, टूट जाते हैं। और कभी कभी हवा के साथ में, हवा में जिस डायरेक्शन में बवंडर जाता है उसके डायरेक्शन में अगर हवाई जहाज वो जाने लगते हैं, तो बहुत स्पीड में होने के कारण भी कभी कभी दुर्घटना ग्रसित हो जाते हैं। तो यही कारण है। और पहले ये बहुत अप्रिय और भयानक घटना मानी जाती थी। हालांकि ऐसा होना भयानक घटना ही है, लेकिन अब ये रहस्यमय नहीं है। और दूसरी चौंकाने वाली बात है कि इसको इतना सेक्रेट और इतना भयानक स्थान मानने के साथ साथ जो विश्व की दुनिया में, मतलब जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 10 खतरनाक जगह हैं, उनमें भी इसको शामिल नहीं किया गया है।